महाकवि माघ का प्रभात वर्णन नामक निबंध को हम पढ़ रहे हैं। इसके बहुत से अवतरणों को हम पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे के अवतरण को देखेंगे। जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं, और जब कुमुद शोभित होते हैं तब कमल नहीं। दोनों की दशा बहुधा एक सी नहीं रहती, परंतु इस समय प्रातःकाल दोनों में तुल्यता देखी जाती है। कुमुद बंद होने को है पर अभी पूरे बंद नहीं हुए, उधर कमल खिलने को है पर अभी पूरे खिले नहीं। एक की शोभा आधी ही रह गई है और दूसरे को आधी ही प्राप्त हुई है। रहे भ्रमर सो अभी दोनों ही पर मर्रा रहे हैं और गुंजारों के बहाने दोनों के ही प्रशंसा के गीत से गा रहे हैं। इसी से इस समय कुमुद और कमल दोनों ही समता को प्राप्त हो रहे हैं। देखें, प्रातःकाल का वर्णन करते हुए महाकवि माघ ने इस तरह से लिखा है कि जब कमल के पुष्प खिलते हैं, शोभित होते हैं अर्थात खिलते हैं, तब कुमुदनी का पुष्प नहीं खिलता। देखें, कमल और कुमुदनी, कुमुद यानी कुमुदनी, ये दोनों ही जलीय पौधे हैं, यानी जल के अंदर ये उत्पन्न होते हैं। और तो यद्यपि दोनों की उत्पत्ति एक जैसे ही वातावरण में होती है कि कमल भी जल में उत्पन्न होता है, कुमुदनी भी जल में ही उत्पन्न होता है, लेकिन दोनों बाह्य रूप से भले ही समान दिखते हों, लेकिन इनके जो आंतरिक गुण हैं वो उनमें भिन्नता है। अर्थात कमल प्रातःकाल होने पर जब सूर्य की किरणें उसकी कलियों पर पड़ती हैं तब वह खिलता है या उसका विकास होता है, जबकि कुमुदनी रात्रि के समय में खिलती है। तो यद्यपि दोनों एक जैसे वातावरण में उत्पन्न होते हैं, फिर भी दोनों में बाह्य समानता है, लेकिन आंतरिक समानता दोनों में नहीं है कि एक जो है दिन में खिलता है और दूसरा रात्रि में खिलता है। लेकिन प्रातःकाल का समय ऐसा है कि देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, यानी दोनों समता को प्राप्त हो रहे हैं कि जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं, और जब कुमुद शोभित होते हैं तब कमल नहीं। यानी कमल प्रातःकाल में सुशोभित होता है, प्रातःकाल में अपनी सुंदरता को प्राप्त करता है, अर्थात सूर्य के उदित होने पर वह खिलता है, और कुमुदनी जो है उस समय विकसित नहीं होता, यानी उस समय वह शोभा को प्राप्त नहीं होता। और जब कुमुद शोभित होता है अर्थात रात्रि के समय में जब कुमुदनी खिलती है उस समय कमल सुशोभित नहीं होता। दोनों की दशा प्रायः एक जैसी नहीं रहती, लेकिन प्रातःकाल का समय, सवेरे का समय ऐसा है कि दोनों में तुल्यता अर्थात समानता देखी जाती है। कुमुद बंद होने को है पर अभी पूरे बंद नहीं हुए हैं, यानी कुमुदनी के जो पुष्प हैं उसकी आधी पंखुड़ियाँ खुली हुई हैं और आधी बंद होने को है, बंद हो रही हैं, अर्थात वह भी एक अधखिले पुष्प की तरह से। उधर कमल खिलने को है पर अभी खिला नहीं है, यानी कमल की कुछ पंखुड़ियाँ जो है, कमल की जो कलियाँ हैं वो चटकने लगी हैं, कुछ पंखुड़ियाँ उसकी खुल गई हैं, कुछ पंखुड़ियाँ अभी भी बंद हैं। इस तरह से एक की शोभा आधी रह गई है और दूसरे को आधी ही प्राप्त हुई है। यानी प्रातःकाल के समय में जो कुमुदनी है वो अपनी आधी शोभा को अभी तक बरकरार रखे हुए है, कुछ समय बाद
उसकी वो आधी शोभा भी समाप्त हो जाएगी, अर्थात कुमुदनी का जो पुष्प है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ कमल को उसकी शोभा आधी ही प्राप्त हुई है, अर्थात उसकी कुछ पंखुड़ियाँ अभी खिली हैं और कुछ अभी बंद हैं। कुछ समय बाद जब सूर्य उदित हो जाएगा तो वह पूरी तरह से खिल जाएगा। यहाँ पर आगे लेखक का कहना यह है, और रहे भ्रमर सो अभी भी दोनों पर मंडरा रहे हैं। और जो भौरे हैं दोनों ही पुष्पों पर, कमल और कुमुदनी दोनों पर ही भ्रमण कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों ही उन दोनों की प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। भौरों का गुंजन ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे भौरे दोनों पुष्पों पर गुंजन कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। तो इस तरह से वे दोनों ही इस तरह से भौरे उन दोनों ही पुष्पों की प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। तो यहाँ मानवीकरण के माध्यम से बड़ा सुंदर चित्रण किया है महाकवि माघ ने, और इसलिए इस समय कमल और कुमुदनी दोनों ही समता को प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात प्रातःकाल के समय में कमल और कुमुदनी आंतरिक रूप से भिन्न होते हुए भी बाह्य रूप से समान दिखाई दे रहे हैं। तो प्रातःकाल का समय इन दोनों को समता प्राप्त कराए हुए है। तो जैसे मान लीजिए इसमें भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कमल शब्द है, कमल, तो कमल का आप पर्यायवाची लिख दें तो कमल के पर्यायवाची में जैसे पंकज है, सरोज है, नीरज है, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। उसी तरह से इसमें भी एक प्रश्न और कि एक की शोभा आधी ही रह गई है और दूसरे को आधी ही प्राप्त हुई है, इससे लेखक का क्या आशय है? तो इससे लेखक का आशय है कि प्रातःकाल में कुमुदनी का पुष्प बंद होने को है, अर्थात उसकी कुछ पंखुड़ियाँ अभी भी खुली हैं और कुछ पंखुड़ियाँ बंद हो गई हैं। तो एक की उसकी शोभा आधी ही रह गई है और दूसरे कमल की भी कुछ पंखुड़ियाँ खुली हैं, कुछ पंखुड़ियाँ बंद हैं, अर्थात एक अपनी शोभा को आधी प्राप्त हुए हैं, अर्थात कुछ समय बाद सूर्योदय हो जाने पर कमल अपनी पूरी शोभा को प्राप्त कर लेगा। तो इस तरह से इसका भाव लिखेंगे। फिर गद्यांश का संदर्भ लिखने को आए तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत महाकवि माघ का प्रभात वर्णन नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जो द्विवेदी युग के नायक हैं या द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं।